स्वागत है आप सभी का अखंड भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आज हमें श्री केदारनाथ दिल्ली धाम, जहां पर 10 तारीख को भूमि पूजन एवं कलश यात्रा है। हमारी मुलाकात वहां पर महेश सिंह जीना जी, जो विधायक हैं सल्ट विधानसभा से, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं श्री केदारनाथ धाम के बारे में। देश वार्ता इसका क्या उद्देश्य था? मेन यही था कि जो हमारा केदारनाथ धाम दिल्ली में बनने जा रहा है उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को पता चले, जिससे कि जब ये मंदिर बने तो लोगों की जो इनका केदारनाथ के प्रति श्रद्धा है वो आगे चल के जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें आप दर्शन करें और साथ ही बढ़ चढ़ कर इसमें जो भी हिस्सा ले सकें जिनका, क्योंकि आपको अभी हमने बताया कि ये जो मंदिर बन रहा है ये सभी के सहयोग से, ये ऐसा नहीं है कि ठीक है इसमें निमित्त मात्र चाहे सुरेंद्र रोटेला जी हैं या अन्य लोग, लेकिन आगे चल कर हम ये चाहते हैं कि ये जो उत्तराखंड की धरोहर है, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, जो क्योंकि आपको पता है बड़े कठिन यात्राएँ इनकी रहती हैं, कभी पहाड़ खिसक जाते हैं, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, बारिश हो जाती है और काफ़ी ऊंचाई पे होने की वजह से लोग नहीं जाते। तो उनका जो मन में श्रद्धा है वो यहाँ आके कम से कम यहाँ दर्शन करने से उनके मन की पूर्ति हो जाए। यहाँ की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो धार्मिक ही रहेंगी या व्यापारिक? नहीं, ये पूर्ण रूप से ये धार्मिक मंदिर बनने जा रहा है। ना इसमें किसी प्रकार का कोई शॉपिंग मॉल या इत्यादि या कोई स्टॉल ऐसा कुछ नहीं। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि यहाँ लोग आएँ और यहाँ आकर भगवान की पूजा करें और भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबा केदारनाथ के मंदिर के अलावा और भी कुछ मंदिर के यहाँ पर? जी, मेन तो हम ये, क्योंकि आपने देखा मंदिर का जो नाम ही है कि केदारनाथ धाम, जी केदारनाथ धाम की ही साथ में वो हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पर बद्रीनाथ धाम भी बनाएं, गंगोत्री और जमुनोत्री भी बनाएं, लेकिन मेन जो फोकस है वो केदारनाथ धाम है। लेकिन उसके साथ जगह होने की वजह से हम चाहते हैं कि साइड में थोड़ा उनका भी स्वरूप यहाँ पर है। ये कभी हम सुदर्शन पे देख रहे थे, उसमें था कि जितने हमारे धाम हैं वहाँ पे मीट, मदरा, मांस और दारू की दुकानें ज़रूर हैं। आखिरकार उत्तराखंड सरकार इसमें कुछ कर सकती है कि कम से कम उस जगह तो ना हो? देखिए, हमारा तो पूरा प्रयास रहता है हरिद्वार में भी ये ना हो और कई चीज़ें, पूरी सरकार जो हिंदूवादी सरकार है, आज मोदी जी का आपने देखा कि भाई जब से मोदी जी की सरकार आई है हम पूरा प्रयास करते हैं कि मंदिरों का विकास हो। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर तीर्थ स्थान हैं वो जो पहले ज़माने में पीछे कर दिए गए या उनमें विकास कार्य नहीं हुए, उनको अभी मोदी जी के टाइम में आपने देखा कि सभी मंदिरों का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है। और ये जो आपकी जो बात कही गई है, जो आपकी बात कही गई है कि मांस, मदिरा इन क्षेत्रों में बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और हम अपने उत्तराखंड में भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी की जो सरकार है वो भी इस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही अब पूरा देश है, इसमें आप देखते ही हैं कि कई पार्टियों की सरकार है। अभी दिल्ली में भी आप देखते ही हैं कि एक ऐसे व्यक्ति की सरकार है कि जो शराब एक बोतल के साथ एक फ्री देने की स्कीम निकाल रही है, तो ऐसे लोगों का भी हम क्या कह सकते हैं। तो पूरा हमारा प्रयास है कि जो इन पर रोक। देखो, भगवान कहीं ना कहीं परिणाम तो देते हैं, बिल्कुल, चाहे वो प्रलय के रूप में दें चाहे बाढ़ के रूप में दें। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब जो कुदरत है इस पे किसी का बस नहीं है और ये सारी जो कुदरत है ये भगवान के हाथों में है। आदमी कितनी भी तरक्की कर ले, कितना भी वैज्ञानिक रूप से आगे चले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान अपना, जो लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ हैं, दिखते नहीं हैं, वो जब नज़र आते हैं तो अच्छे अच्छे को भगवान नजर। भूमि पूजन में तो आप आ ही रहे हैं? जी, मैं भूमि पूजन में आ रहा हूँ। मैं तो इसके कार्य के लिए 5 दिन से यहीं हूँ और बाकी महाराज जी हमारे बगल में हैं। सभी महाराज इन लोगों के आशीर्वाद से ये बनने जा रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं और जो गाइडेंस है इन्हीं लोगों का है। और जो हम लोगों के मन में भी भाव मंदिर के प्रति है वो इसीलिए है कि इनकी शरण में रहते हैं और एक अच्छी तरह वहाँ के वासियों से, जहाँ से आप हैं, और यहाँ दिल्ली वासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो
प्राचीन जो हमारी संस्कृति है वो यही है कि भी भगवान से ही हमारे माँ बाप भी कभी जैसे हम पूजा करने जाते हैं, शुरू से आपने देखा कि पैदा होते हैं तो नामकरण संस्कार हो रहा है, या बड़े हो रहे हैं तो हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, शादियाँ हो रही हैं, विवाह संस्कार हो रहा है। तो ये सभी जो हिंदू धर्म में जो मान्यताएं दी गई हैं इनके प्रति विश्वास रखें। और एक समय हम तो खुद उत्तराखंड से हैं और हमारे वहाँ तो पूरा देवभूमि है। अगर जो लोग दिल्ली भी रहते हैं वो हर साल पूजा करने के लिए उनको भगवान जो खुद नहीं आते उनको ज़बरदस्ती भी बुला लेते हैं और नाचते हुए भी वहाँ जाते हैं। धन्यवाद आपका हमारे चैनल के लिए। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।